इधर गंदी गंदी चीजें करते हैं दीदी आप। एक तरीके से ये जगह शिकारगाह हुआ करती थी। ये है, ये ठीक वैसे ही है, छोटा सा ये भी कमरा है इस पूरे किले के अंदर। ये मीनार रही होगी मेरे ख्याल से, और जो कि टूट चुकी है अब। इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, पूरे मतलब जर्जर स्थिति में है अभी। आवाज़ें सुनी है तुमने? अच्छा, कैसी आवाज़ है? हमारे यहाँ पे जंगल की ढलाने दीदी। हाँ। जंगल की ढलाने हमारे यहाँ पे हाँ आवाज आती है। हाँ। उधर आवाज आती कोई ऐसे बुला रहा है जिसकी अच्छा, कैसे? थोड़ा करके दिखाओ। चिल्ला चिल्ला बुलाती है। अच्छा। अरे नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज की वीडियो से पहले भी हमने आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखाई हैं जिनके बारे में काफ़ी अफवाहें सुनने को मिलती हैं। आज उन्हीं जगहों में से एक जगह जिसका नाम है भूली भटियारी का महल, जहां पर आज हम पहुंचे हैं। आज हम इस वीडियो में भूली भटियारी की क्या कहानी है, आखिर इस जगह का क्या रहस्य है और इसे इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज किया गया है, ये सारी बातें करने वाले हैं। अच्छा, ये बताओ, इस महल में बताते हैं लोग कि मतलब यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, रानी रहती है, वो घूमती है। पीछे कमरा पीछे। अच्छा, ऐसा होता है सच में? हाँ। अच्छा, तुमने देखा है कभी? नहीं, तो फिर कैसे पता हमारे तुम्हें? मम्मी पापा बताते हैं। ये इसका एंट्री गेट है। सबसे पहले ये यहाँ पर पूरा एक बीचों बीच में आंगन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये पूरा एक बड़ा सा गेट देखने को मिल जाता है और इस आंगन में आपको ये दो पेड़ दिखाई देते हैं। अब इस महल के अंदर चलते हैं, क्या है। ये देख पा रहे हैं आप, ये पूरा महल कहिए या मैदान कहिए, एक तरीके से ये जगह शिकारगाह हुआ करती थी पहले उस टाइम पे। और यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से कमरे कहें या फिर कोई सामान रखने की या कुछ ऐसी जगह या आप कह सकते हैं, ये एक तरीके का शिकारगाह हुआ करता था। यहाँ पर जो राजा थे वो ठहराव के लिए, मतलब उन्होंने इस पूरे महल का निर्माण कराया था। आपको ये देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे से ये कमरे, मुश्किल से यहाँ पर ये 3 से 4 कमरे हैं यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारी जगहों पर आपको ठीक सब ऐसे ही छोटे छोटे से कमरे या फिर सामान रखने के लिए जगह आपको मिल जाती है देखने के लिए। तो कुछ विशेष चीज़ें आपको यहाँ पर अभी इस वक्त वर्तमान में नहीं देखने को मिलती हैं। एक पूरा ये कह सकते हैं जंगल के बीचों बीच में एक मैदान है जिसके चारों तरफ से बाउंड्री करी हुई है, किले जैसा इसे बनाया हुआ है। उस तरीके की ही आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। अगर आप अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर आपको खूब बड़े कमरे देखने को मिलते हैं या फिर खूब साजो सज्जा से इसको बनाया गया हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे ऊपर जाते हुए आप देखेंगे पूरी आपको एक खुली छत नज़र आ जाती है। इसमें देख सकते हैं आपकी जो पेड़ पौधे हैं वो नीचे जो ज़मीन है वहाँ से शुरू होते हुए ये पूरे मीनार के ऊपर से निकलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप इस महल के इधर से देखेंगे, ये पूरा एक कह सकते हैं छत है, ये कॉर्नर है। यहाँ से जब आप बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल यहाँ पे दिखाई देता है। इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं, हम मौजूद हैं भूली भटियारी के ठीक बैक साइड में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ये पूरा भूली भटियारी का महल है, पूरी जो ये बाउंड्री है, इसके चारों तरफ आपको ये पूरा घना जंगल देखने को मिल जाता है। जब आप इसके एंट्री गेट से आते हैं तो आपको पूरा एक रास्ता मिलता है जो कि भूली भटियारी पार्क के नाम से जाना जाता है। जब आप उस पार्क से गुजरते हैं, मतलब यानी कि इस पूरे जंगल से गुजरते हैं, तब आपको ये जंगल के बीचों बीच ये भूली भटियारी का महल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन साथ में ही अगर इस भूली भटियारी की संरचना के बारे में बात करें और अभी हाल फिलहाल में इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं कि दीवारें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, मतलब इसकी स्थिति काफ़ी बंजर हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब दीवारें टूटी हुई हैं और आसपास में आपको घने पेड़ इसके चारों तरफ लगे हुए दिखाई देते हैं। बाकी अगर हम इस महल की कहानी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आपको बता दूं कि इस महल को लेकर 3 विशेषताएं, मान्यताएं मानी जाती हैं जो रहस्यमयी कहानियाँ बताई जाती हैं। पहली बात ये जानने वाली है कि आखिर इस महल का नाम भूली भटियारी महल क्यों रखा गया है। तो आपको बता दें कि ये महल 14वीं सदी में बनकर
तैयार हुआ था और इस महल को तुगलक वंश के राजा ने बनवाया था। और पहली मान्यता ये है कि तुगलक वंश के राजा के नाम पर इस महल का नाम भूली भटियारी महल रखा गया। लेकिन उसके बाद में दूसरी मान्यता ये निकल के आती है कि राजस्थान की एक जनजातीय लड़की थी जो यहाँ से गुजरती है, रास्ता भटक जाती है, उस वजह से इस जगह को भूली भटियारी के नाम से जाने लगा। लेकिन जो तीसरी कहानी है वो विशेषकर यहाँ पर पाई जाती है और लोगों से भी सुनने को वो कहानी मिलती है। आपको बता दें कि एक राजा और उसकी रानी हुआ करती थी जिससे कि वो बहुत प्रेम करता था। और इस महल को बनवाने का मकसद ये था, एक तरीके से ये पूरा महल जंगल के बीचों बीच में शिकारगाह के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ से जो राजा है वो शिकार करा करता था, तो रानी को ये जगह काफ़ी पसंद थी। लेकिन ऐसे में कहा जाता है कि जो राजा है उसने रानी को अपने साथ वफ़ा करते हुए पाया। इस वजह से जो रानी थी उसको यहाँ पर खुला छोड़ दिया गया और छोड़कर यहाँ से राजा चला गया। तब से रानी जो है यहाँ पर भटकने लगी और भटकते भटकते एक दिन वो गुज़र गई। उसके बाद से यहाँ पर जो भी आता है ऐसा कहा जाता है कि वो रास्ता भटक जाता है। हालांकि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं इस बारे में कि इस महल के अंदर आप सूर्यास्त के बाद नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो रानी हैं उससे जुड़े कुछ यहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ जो हैं वो लोगों को महसूस होती हैं। तो ये कुछ कहानी है इस महल के बारे में। लेकिन आप दिन में जब इस जगह का पूरा भ्रमण करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता और ना ही कुछ विशेषकर यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हम लोग यहाँ पर दिखाएं। तो आप इस वीडियो को आपने देखा और आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। आप भी घूमिए और देखिए कि ये जगह कैसी है, और अगर कुछ एहसास हो आपको या फिर आने से पहले आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।